जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का आयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने लंका से लौटकर सुग्रीव और बाकी वानरों को माँ सीता के बारे में बताया और पूरी वानर सेना प्रसन्न मन से भगवान राम के पास पहुंच गई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। प्रीत सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। भगवान राम सभी से बड़े प्रेम से मिले। वानर वीनों ने गदगद होकर कहा कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर हम कुशल हो गए हैं। जामवंत ने कहा कि हे भगवान राम जी, जिस पर आप दया करते हैं उसका हमेशा ही कल्याण ही होता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहा कि हे प्रभु, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका वर्णन 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने हनुमान जी के लंका के जाने और वहाँ उन्होंने जो साहसिक कार्य किए उसकी पूरी कथा प्रभु को सुनाई। सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि अलाए। कहु तात कहि भाति जान की, रहति करत रक्षा स्वप्राण की। हनुमान जी के पराक्रम की कथा सुनकर भगवान राम अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर से हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे तात, बताओ मेरी जानकी किस प्रकार रहती हैं? वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं? नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला रक्षक है। आपका ध्यान ही द्वार के किवाड़ है और नेत्रों को उन्होंने अपने चरणों में लगा लिया है, वही ताला लगा है। अब आप ही बताइए, जब हर तरफ से आपका ही पहरा है तो उनके प्राण किस रास्ते से बाहर निकलेंगे? चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सो लीन्ही। हनुमान जी ने माँ सीता की चूड़ामणि प्रभु के हाथ में रख दी। भगवान राम ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी बोले, हे नाथ, माता ने आंखों में जल भरकर आपके लिए संदेश भेजा है कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन, वचन और कर्म से आपकी चरणों की दासी हूँ। फिर प्रभु, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, वहाँ विरह की अग्नि है और माता का शरीर रुई के समान कोमल है, जिसे उनकी सांसों की हवा पल भर में जला सकती है, लेकिन उनके नेत्र निरंतर आंसू बरसाते रहते हैं, जिससे विरह की वो आग शरीर को जला नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति बिसाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी बोले, हे दीन दयाल, माँ सीता की विपत्ति इतनी बड़ी है कि उसे ना कहना ही बेहतर है। उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। इसलिए हे प्रभु, अब तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीत कर माता को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। सीता जी का दुख सुनकर भगवान राम के कमल जैसे नेत्रों में आंसू भर आए। प्रभु बोले कि हनुमान, जिसे मन, वचन और शरीर से सिर्फ मेरा ही भरोसा है, उसे क्या कभी सपने में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने बड़े ही सरल भाव से कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। राक्षसों की तो बिसात ही क्या है, आप शत्रुओं को जीत कर माँ जानकी जी को अवश्य ले आएंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, आपके समान उपकार करने वाला पूरे संसार में कोई नहीं है। मैं आपके उपकार से कैसे ऊर्ण हो सकता हूँ? हे पुत्र, मैंने मन में बहुत विचार करके देख लिया, मैं आपसे कभी ऊर्ण नहीं हो सकता। भगवान राम हनुमान जी को देख रहे थे। उनकी देह पुलकित थी और नेत्र प्रेम के आंसुओं से गीले थे। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए,
मेरी रक्षा कीजिए। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। भगवान राम हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी को चरणों से उठना सुहा ही नहीं रहा था। प्रभु का कमल जैसा हाथ हनुमान जी के सिर पर था। इस दृश्य का स्मरण करके स्वयं भगवान शिव भी कथा सुनाते समय प्रेम मगन हो गए। भगवान राम ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया और अपने पास बिठाकर पूछा, हे हनुमान, बताओ रावण की उस सुरक्षित लंका को तुमने कैसे जलाया? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु राम जी, ये सब तो आपके प्रताप का फल है, इसमें मेरी तो कोई बड़ाई है ही नहीं। जिस पर आप प्रसन्न हो हे श्री राम, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से तो रुई भी समुद्र की आग को जला सकती है। तब रघुपति कपितहि बुलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कह आय सुदीजे। भगवान राम ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब देर किस बात की, चलने की तैयारी करो, और वानरों को तुरंत कूच करने की आज्ञा दी। देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा की और हर्षित हुए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।